क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और JUI के दरमियान जो एक डिस्टेंस कम हो रहा है बज़ाहिर इस वक्त, उसकी बुनियादी वजह क्या है? खैबर पख्तूनख्वा में जो सेनेट के इंतखाबात है उसमें कोई अंडरस्टैंडिंग होने जा रही है आपकी, और उसमें नून लीग से आप क्या समझते हैं कि उनके लिए भी कोई स्पेस रखा जाएगा, या फिर इस इत्तेहाद से मुस्लिम लीग नून को आप दूर रखना चाहेंगे? नहीं, इस वक्त तो बातचीत मेरा ख्याल है ट्रायलैटरल बेसिस पे हो रही है। तीनों जमातें जो हैं वो इसका हिस्सा हैं। पीपल्स पार्टी और JUI काफी करीब आ गए हैं अंडरस्टैंडिंग के। आखिर में यही होता है कि किसको कितना इससे फायदा होगा, तो वो थोड़ी सी जॉकिंग चलेगी, लेकिन आई एम श्योर कि हर एक के फायदे में कि ये हो जाए। लेकिन नवीद कमर साहब, आप खुद क्या समझते हैं कि सेनेट इलेक्शन के नाम के ऊपर KP में इस वक्त जो पैसों की रेल पेल है और जिस तरीके से खरीदो फरोख्त का एक माहौल बना हुआ है, खुद क्या सियासी उमूर को मद्देनजर रखा जाए तो क्या ये दुरुस्त तरीक़ाकार है जो हो रहा है इस वक्त वहाँ पर? अब देखते हैं, जाहिर है कि जब वोटिंग होगी और रिजल्ट सामने आएंगे तो उसके अपने एक डायनामिक्स होते हैं। अब इस वक्त तो जाहिर है PTI गवर्नमेंट में है, गंडापुर साहब भी गवर्नमेंट में है। मौलाना साहब ने कहा कि गंडापुर साहब को हटा के किसी और को CM बनाया जाए। तो ये सब सियासत में तो एक डायनामिज्म होता है, और हर इवेंट के बाद उसकी कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। तो अब देखते हैं, इट्स प्रीमैच्योर टू टॉक अबाउट दैट। इस वक्त फिलहाल तो ये इलेक्शन हो जाए, उसके बाद अगला मरहला क्या होगा वो देख लेंगे। ये फरमाएगा कि खैबर पख्तूनख्वा की बात करना चाहूँगी कि वहाँ पर एहतजाजी तहरीक शुरू होने जा रही है अब से कुछ वक्त के बाद, लेकिन उसके साथ ही एक मरतबा फिर ये सुनने में आ रहा है कि 90 रोज़ का वक्त उन्होंने मज़ीद दे दिया है हुकूमत को। अब इसके जो भी मंदरजात हों, लेकिन आप क्या समझते हैं कि क्या वाकई इस तरह के एहतजाज से हुकूमत परेशान हो सकती है, या उसको कोई उनसे बातचीत के लिए राह हमवार करनी चाहिए? देखिए, पहले चीज मेरा ख्याल है कि इस वक्त माहौल नहीं है कि लोग इतनी तादाद में सड़कों पे निकलेंगे। लोग जो है वो इकोनॉमिक रीजंस की वजह से फ्रस्ट्रेट होते हैं, निकलते हैं। जो भी इनकी सपोर्ट बेस है PTI की, थोड़ी बहुत तो उसकी इरोजन हुई है विद टाइम, क्योंकि लोग भी फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि कोई नतीजा नहीं निकल रहा। और कुछ हद तक ये है कि अगर कोई आपको वोट भी दे देगा तो जरूरी नहीं है कि आपके कॉल पे वो सड़कों पे आ जाए। तो मेरा ख्याल है कि बार बार इस एक्सपेरिमेंट को दोहराने से उसकी अफादियत और कम हो जाती है, लोगों का एतबार भी जो है वो नहीं रहता। तो मुझे लगता है कि ये वाला जो सिलसिला है उसका भी नतीजा कोई खास नहीं निकलेगा। इनकी आपस में भी डिफरेंसेस हैं, आज भी बयानात तजाद वाले सुन रहे थे। तो उस लिहाज से आई डोंट थिंक कि इसमें से जो है वो रिजल्ट्स निकलेंगे जो कि वो चाह रहे हैं। ये फरमाएगा कि उनके साहबजादों के आने की भी बात हो रही है पाकिस्तान, आप समझते हैं कि उनके हवाले से जो बयानात आ रहे हैं हुकूमत की तरफ से, इतनी परेशानी की ज़रूरत महसूस होनी चाहिए क्या? मुझे खुद हैरत है कि ये इस चीज को इतना क्यों उछाला गया है। अगर बेटे हैं उनके और वो पाकिस्तान आ रहे हैं, एक तो वो चाहे वो मिले ना मिले फिर भी उनका हक है। जाहिर है सन्स ऑफ पाकिस्तानी, उनका पूरा हक है। और अगर वो चाहें कि वो अपने वालिद से मिले तो उसको भी फैसिलिटेट करना चाहिए। ये तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये क्यों एक इशू बन गया। सर, ये भी फरमाएगा कि अपोजिशन की तरफ से बुनियादी तौर पर तो PTI ये एहतजाजी तहरीक शुरू करी है, लेकिन जो अपोजिशन की बाकी जमातें हैं ये कई महीनों से ये बात कर रही थी कि वो PTI की इस तहरीक का हिस्सा बनेंगी, लेकिन इस मरतबा बड़ी खामोशी नजर आ रही है, उसकी क्या वजह है? नहीं, मुझे समझ में आता आप किसको अपोजिशन कह रहे हैं। इस वक्त पार्लियामेंट में प्राइमरीली अपोजिशन जो है वो PTI है या कुछ हद तक JUI है। जाहिर है JUI की अपनी एक स्ट्रेटजी होगी, और वहां पे वो अपोजिशन है KP में, वो यहाँ पे जो है मतलब जिस गवर्नमेंट के खिलाफ अपोजिशन है वो नेशनल असेंबली में वहाँ उन्हीं के साथ जो है अलायंस में है। सो ये तो डिपेंड करता है। मेरा ख्याल है कि जो भी तहरीक है या नहीं है, या वो PTI का ही सोलो शो होगा, उसके अलावा तो और कोई खास जमात नजर नहीं आ रही। JUI का आपने देख लिया ना कि वहाँ खुद कह रहे हैं कि CM को हटाओ। तो इट इज नॉट अ मोनोलिथ, एक प्लेटफॉर्म पे तो नहीं है ना सारी।